चलिए, जय हिंद दोस्तों। कल हम जैसे कि क्लास में चर्चा किए थे तरंग के ऊपर और आपको बताए थे कि तरंग दो प्रकार की होती है, ठीक है ना। तरंग कितने प्रकार की होती है? तरंग दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग और क्या होता है? अनुदैर्घ्य तरंग होता है, ठीक है ना। कौन कौन तरंग होता है? अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्घ्य तरंग। आज की जो कक्षा में है इसमें हम तरंग से जुड़े हुए कुछ प्रमुख शब्दावली के ऊपर क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले। देखिए ना बाबू, आप लोग हाला गुली मत कीजिए, तो धके टांग फाड़ देंगे दर्द। समझ में आया ना? देख रहा है छोटा, यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो शूट हो रहा है। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग। हाँ बाबू देखिए, ऑनलाइन वाला ये कुछ ऑफलाइन वाला कुछ खचड़ाई कर देता है। चलिए, तो आज की कक्षा में हम लोग क्या करेंगे कि तरंग से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख शब्दावलियों के ऊपर क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए, मुख्य रूप से तरंग से जुड़े हुए तीन शब्दावली है, जिसको यहाँ पर हम लिखे हैं आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति। आयाम, तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति। देखिए, ये जो तरंग की कुल जो ऊंचाई है, अधिकतम जो ऊंचाई है, इसे आयाम कहा जाता है। और यह तरंग दैर्घ्य क्या है? तो दो श्रृंग या दो गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसे तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, तरंग हमें पता है कि ऊपर नीचे करते हुए क्या करती है? आगे की दिशा में गति करती है। तो जो ऊपर अधिकतम दूरी छूती है उसे श्रृंग कहा जाता है, और जो नीचे अधिकतम दूरी को जो प्राप्त करती है उसे गर्त कहा जाता है, ठीक है ना। तो दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहा जाएगा? तरंग दैर्घ्य। आगे हम देखेंगे। और यह जो है आवृत्ति, कौन दिक्कत समझने में? आवृत्ति जो है यह समय को निर्धारित करती है, यानी कि एक सेकेंड में यह तरंग जो है, एक सेकेंड में यह तरंग कितना कंपन किया, एक सेकेंड में यह तरंग कितना कंपन किया, यही इसका क्या होता है? आवृत्ति होता है। चलिए आइए यहां पर देखकर समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा कौन सा है? आयाम है। क्या है? आयाम। तरंग में क्या क्या होता है समझ गए? तरंग से जुड़े हुए हम 3 पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे। आयाम के ऊपर, तरंग दैर्घ्य के ऊपर और किसके ऊपर? आवृत्ति के ऊपर। चलिए, पहला आयाम के ऊपर चर्चा चालू होता है, ठीक है। देखिए, कोई भी तरंग होता है ना, कोई भी तरंग, ठीक है ना, यानी कि तरंग क्या होता है? ध्वनि तरंग या तरंग जो होता है समुद्र के सतह पर उत्पन्न हुआ तरंग, ठीक है। तो देखिए, तरंग जो होता है, तरंग अपने संचरण के दिशा में, या चाहे तरंग संचरण करते हुए, तरंग संचरण करते हुए जब अधिकतम शीर्षस्थ विभाग, शीर्षस्थ अधिकतम शीर्षस्थ विस्थापन, यानी कि तरंग के संचरण के दिशा में अधिकतम शीर्षस्थ विस्थापन को क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। वही एक शब्द जो दिया है बार बार थे, शीर्षस्थ का मतलब ऊंचा, ठीक है। अब विस्थापन का मतलब समझिए रहे हैं आप लोग, सीधा जो दूरी होता है इसे ही क्या कहता है? विस्थापन कहता है। तो एकदम शीर्षस्थ, सीधा, ठीक है ना, सीधा अधिकतम ऊंचाई, यानी कि शीर्षस्थ विस्थापन, यही क्या कहलाता है? तो यही हम लोग का क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। क्या कहलाता है? आयाम। आयाम जो होता है ना, किसी तरंग के, आयाम किसी तरंग के ऊर्जा का और किसका? तीव्रता का क्या करता है? निर्धारण करता है। यानी कोई भी तरंग के अंदर कितनी ऊर्जा है और उसकी तीव्रता कितनी है, इसको निर्धारित कौन करता है? आयाम करता है, ठीक है ना। आयाम के आधार पर ही हम तरंग के ऊर्जा का हम क्या माने तरंग का जो ऊर्जा होता है इसके बारे में हम आंकड़ा या आकलन कर सकते हैं कि कितना ऊर्जावान है तरंग और कितना इसका तीव्रता है तरंग का। कौन दिक्कत समझने में? तो यह क्या करता है? ऊर्जा और तीव्रता का निर्धारण करता है। कौन? आयाम, ठीक है। यानी जितना अधिक ऊर्जा होगा उतना ही अधिक क्या होगा? आयाम होगा, और उतनी ही अधिक तरंग की क्या होगी? तीव्रता होगी। कौन दिक्कत समझने में? तीनों एक दूसरे के क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसके बाद है हमारा कौन सा? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान दीजिए। अभी हम बताएं कि दो श्रृंग या दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तरंग दैर्घ्य कहता है। या एक कंपन को पूरा करने में, एक कंपन को पूरा करने में, एक कंपन को पूरा करने में जो दूरी, एक कंपन को पूरा करने के बाद तरंग का जो विस्थापन होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। अब ध्यान दीजिए, दो श्रृंग ये और ये, इन दोनों के बीच की दूरी जितनी है उतनी ही दूरी इन दोनों गर्तों के बीच की दूरी होगी। एक कंपन में देखिए, तरंग यहां आया, उसके बाद नीचे आया और यहां पहुंच गया, ठीक है ना। तो यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी भी तो उतना ही ना होगी। तो ध्यान दीजिए, आप ये कहिए कि दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तरंग दैर्घ्य। एकदम सही है। दो गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहता है? तरंग दैर्घ्य। एकदम सही है। तरंग के द्वारा एक कंपन पूरा करने में जो अधिकतम विस्थापन लिया जा रहा है ये भी क्या है? एकदम बिल्कुल सही है। क्या है? एकदम बिल्कुल सही है। तरंग दैर्घ्य का ये तीनों परिभाषा हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हम लिखे हैं दो श्रृंगों या गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहता है? तरंग दैर्घ्य कहता है, ठीक है। यह
यह किसका निर्धारण करता है? तो तरंग दैर्घ्य ध्यान दीजिए, यहां से लेकर यहां तक यह दूरी ही ना हुआ, डिस्टेंस ही ना हुआ, चाहे यहां से यहां तक तो डिस्टेंस ही हुआ, यहां से यहां तक भी तो डिस्टेंस हुआ, दूरी हुआ, यानी कि ये जो तरंग दैर्घ्य है यह दूरी का निर्धारण करता है। किसका निर्धारण करता है? दूरी का। किसका दूरी? तरंग की दूरी, कि तरंग कितनी दूरी तय कर रही है, ठीक है ना। जितना अधिक तरंग दैर्घ्य होगा, समझिए कि उतनी अधिक क्या होगी? दूरी होगी। जितना अधिक तरंग दैर्घ्य उतना अधिक दूरी, तरंग की उतनी अधिक दूरी होगी। कौन दिक्कत समझने में? तो यह दूरी का निर्धारण करता है और यह तरंग दैर्घ्य को लेमडा से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? लेमडा से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। इसका मात्रक मीटर होता है, ठीक है। अब आइए हम किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? आवृत्ति के ऊपर। ध्यान दीजिए, आवृत्ति का परिभाषा है, एक सेकंड में किसी तरंग के द्वारा, एक सेकंड में किसी तरंग के द्वारा की गई कंपनों की संख्या, की गई कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? तो उसकी आवृत्ति कहलाती है। यानी कि एक सेकंड के अंदर किसी तरंग के द्वारा जितना कंपन किया जाएगा उसे क्या कहा जाएगा? उसकी आवृत्ति। जैसे मान लीजिए कि यह एक तरंग हो गया, ठीक है ना। अब एक सेकंड टाइम चालू कर रहे हैं, यहां से इसका कंपन चालू कर रहे हैं। यह एक कंपन, दो कंपन, तीन कंपन, चार कंपन। लेकिन मान लीजिए कि चार कंपन हो गया, ऊपर वाला मूड़ी गिन लीजिए चाहे नीचे वाला मूड़ी, जितना होगा उतना ही कंपन होगा। देखिए 1 2 3 4, चार कंपन। नीचे भी गिनिए 1 2 3 4, चार आ रहा है, चार कंपन। मुड़िया गिन लीजिए, जितना होगा उतना ही कंपन होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, हम कह रहे हैं कि एक सेकंड में यह चार कंपन पूरा किया है। कितना कंपन पूरा किया है? चार कंपन। इसका मतलब कि यह जो तरंग है ना, इसकी आवृत्ति कितनी होगी? चार होगी। आवृत्ति कितनी होगी? चार होगी। आवृत्ति कितनी होगी? चार। और आवृत्ति को हर्ज, आवृत्ति का ऐसे मतलब क्या होता है? हर्ज। तो यह चार क्या होगा? इसका आवृत्ति होगी। आवृत्ति का उल्टा होता है कौन? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य जो होता है आवृत्ति का क्या होता है? उल्टा। जितना आवृत्ति अधिक होगा उतने तरंग दैर्घ्य कम होगा। जितना आवृत्ति अधिक होगा उतने तरंग दैर्घ्य क्या होगा? क्या कि आवृत्ति अधिक होगा तो इसकी लंबाई तरंग की छोटी होती जाएगी, और छोटी होती जाएगी तो दूरी कम होते जाएगा। इसका मतलब तरंग दैर्घ्य कम होते जा रहा है, ठीक है ना। जितना अधिक होगी, जितना तेजी के साथ घूमेगा उतने तनी दूरी में यहाँ पर घूम लेगा, एकदम तनी दूरी में, एकदम तनी दूरी में। तो देखिए ये बीच का जो दूरी है एकदम कम होते जा रहा है, यानी कि तरंग दैर्घ्य क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। कौन दिक्कत समझने में? समझ रहे हैं ना। तो देख लीजिए यहाँ पर ये एक रिलेशन होता है कि आवृत्ति जो होता है तरंग दैर्घ्य का उल्टा होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती दोनों एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम क्या कर लें, आवृत्ति को ले लें, तरंग दैर्घ्य को ले लें और इसमें से ऊर्जा को उठा लें या आयाम को उठा लें। ऊर्जा उठाइए, आयाम उठाइए, चाहे ऊर्जा उठाइए, आयाम उठाइए, चाहे तीव्रता उठाइए, कौन उठाइए, सब समान है, ठीक है ना। तो आवृत्ति जो होता है ना, यह ऊर्जा के समानुपाती होता है। आवृत्ति यानी कि पहिलका और दूसरा, पहिलका और तीसरा का, दोनों दोस्त हो लो। हाई दोनों क्या है? दोस्त है। हाई अगर क्या है? दुश्मन है। हाई क्या है? दुश्मन है। हाई दोनों क्या है? दोस्त है। हाई जितना बढ़ेगा हाई हो उतना बढ़ेगा, ये दोनों दोस्त है। लेकिन हाई क्या है? इसका दुश्मन है। तो इसका दुश्मन है तो इसका भी दुश्मन होगा। एक दोस्त का दुश्मन दूसरे दोस्त का भी दुश्मन होता है। वही है कि ये दोनों क्या है? दोस्त है। तरंग में आयाम और आवृत्ति एक दूसरे के क्या है? दोस्त है। यानी जितना अधिक आवृत्ति होगा उतना ही अधिक क्या होगा? ऊर्जा होगा, यानी कि उतना ही अधिक क्या होगा? आयाम होगा। लेकिन तरंग दैर्घ्य जो दुश्मन है वह उतना ही क्या होगा? कम होगा। यानी कि तरंग दैर्घ्य उतना ही क्या होता है? कम होता है, ठीक है ना। तो ये एक रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। इस रिलेशन से कथन कारक टाइप का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है एग्जामिनर, ठीक है ना। कौन दिक्कत समझने में? तो आज हम तरंग से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख शब्दावलियों के ऊपर क्या किए हैं? चर्चा की है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या चर्चा करेंगे? तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने हम लाएंगे क्या? तो ध्वनि लाएंगे, ठीक है। और ध्वनि के बारे में विस्तृत जानकारी आपसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इस तरंग के वीडियो को बार बार आप देखिए और ज्यादा से ज्यादा क्या कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और गोलका होता है बेल आइकन, उसको दबाइए। और जितना आप लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं उसके ऊपर क्या कीजिए? शेयर कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी यूट्यूब हमारा चैनल को क्या करे? रजिस्टर करे, उन दिक्कत समझने में, और हम आप लोगों के साथ सीधा एकदम लाइव जुड़ सके अच्छा से, ठीक है। तो चलिए लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।